बाबा, क्या हमारी कोई स्वतंत्र सत्ता है? और दूसरा प्रश्न है कि आप किसी भी बात को इतनी ज़्यादा बारीकी से और विस्तार से क्यों समझाया करते हो, जबकि थोड़े से भी समझाने से आप समझ आ जाते हो? मैं ज़्यादा विस्तार से इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं जड़ों में चला जाता हूँ। उपदेशक तुम्हें डाल डाल बात बात टहनी टहनी से जवाब देगा। मैं जड़ों में उतर जाऊंगा। इसलिए तुम मुझे कहते हो तुम्हारे जवाब निराले होते हैं। निराले होंगे। उन्होंने जवाब दिया, डाल डाल पात पात टहनियों से शाखाओं से। मैंने इन सबको छोड़ दिया और मैं वहां चला गया जहां से ये डाल डाल पात पात सींची जाती हैं, जहां से रस आता है, जिसके बिना ये जीवित नहीं रह सकते। और निश्चित ही जड़ों पे जाने वाला व्यक्ति जो भाषा बोलेगा वह डाल डाल पात पात की भाषा से बिल्कुल अलग होगी। इसलिए आपको मेरे प्रश्न के उत्तर लोगों से बहुत निराले मिलेंगे, ज्यादा स्टीक भी हैं और सत्य भी है। सत्य हमेशा जड़ों में होता है। आपने पूछा क्यों बोलते हो आप इतने ज्यादा, जब थोड़ी से समझ आ जाता है? इतना बोलने से भी तुम्हें समझ आ जाए तो शुक्र है। उपनिषद कितना बोल के गए, सूत्रों में बोल के गए, एब्रिविएशन में बोल के गए, मंत्रों में बोल के गए, लेकिन आपको कहाँ समझाया? इसलिए विस्तार में बोलना है, क्योंकि मैंने देखा कि आप मंत्रों से सूत्रों से समझ नहीं पाते। थोड़ा विस्तार लाजिम है, इसलिए विस्तार करता हूं। अगर एक मंत्र को पकड़ लिया जाए तो उसका अर्थ बहुत हो जाएगा। कोई कुछ अर्थ करेगा, कोई कुछ अर्थ करेगा, लेकिन मेरे विस्तार से बोलने में ज्यादा अर्थ नहीं तुम कर पाओगे, बस उसका एक ही अर्थ निकलेगा। ये तुम्हें उलझने से बचा देगा। इसलिए मैं ज्यादा गहरा जाके संक्षिप्त में नहीं ठहरता, विस्तार में चला जाता हूं। और विस्तार में जाने से आने वाली पीढ़ियों तक की तुम्हारी मान्यताएं तो खंडित करता ही हूं। आने वाली पीढ़ियों तक की मान्यताओं को खत्म करने की चेष्टा करता हूं। जब तुम्हें पता चल गया कि वह मौन है, परम मौन है, इतने से बात बनेगी नहीं। मैं इसका विस्तार करूंगा, क्योंकि बोलने से, जपने से, राधे राधे करने से, राम राम करने से यह बोलना हो गया। और वह मौन है। तुम मौन होना चाहते हो, ये तुम्हें बुलाना चाहते हैं, पहुंचोगे कैसे उस मौन के पास
शब्दों को लेकर कैसे जाओगे, इसलिए मैं विस्तार करता हूं। मुझे ये फिक्र नहीं कि मुझे कितने सुनते हैं, कौन सुनता है, नहीं सुनता है, क्योंकि यह मेरा उद्देश्य भी नहीं। मेरा उद्देश्य है कि जो भटके हुए लोग हैं, सत्य की तलाश में हैं, बहुत भटक लिए हैं, उन्हें पथ प्रदर्शन दे दूं। एक और प्रश्न आया है, बाबा मेरे 9 गुरु मैंने बदल लिए। डरता हूं आपसे कहने में कि आप मुझे दीक्षा दे दोगे। बिल्कुल दीक्षा दे दूंगा, एक शर्त पे। शर्त यह है कि 9 गुरुओं से तुमने कुछ पाया, नहीं पाया तो मेरे पास आ जाओ, फिर तुम काम के हो। अगर 9 गुरुओं का कूड़ा कबाड़ा लेके दिमाग में मेरे पास पहुंच गए तो मत आना, बिल्कुल मत आना, क्योंकि फिर मैं जो बोलूंगा वो तुम उससे मेल करोगे, कंपैरिजन करोगे, और भीतर ही भीतर मैं बोलता जाऊंगा, तुम कंपैरिजन करते जाओगे। तुम्हारा दिमाग सेंसरशिप में उलझा होगा मैं बोलने में, तो मुझे कहाँ सुन पाओगे। कभी कोई गुरु फंस जाएगा, कभी कोई गुरु फंस जाएगा। यही तो आज हो रहा है। मैं बोलता हूँ, मुझे 5 वर्ष बाद पता चलता है कि अरे ये तो ओशो से चिपटा हुआ है। ओके, बोलता बोलता जब मैं ओशो का विरोध करता हूँ तो विरोध सत्य करता हूँ, वो विरोध नहीं करता, वो मैं सत्य बताता हूँ। तो इसको आग लग जाती है। जब आग लग जाती तो मैं समझ जाता हूँ कि भाई चिपकाहट तो यहाँ पड़ी है, तुम कहीं और उखाड़ने की चेष्टा कर रहे थे, चिपके तो यहाँ पड़े हैं जनाब। जिसके लिए जो चिपकाहट है वो उसके काम आएगी। तुम किसी शास्त्र से, किसी गीता से, किसी कुरान पुराण बाइबल से, किसी ग्रंथ साहब से, किसी उपनिषद से, किसी वेद से, किसी से भी चिपके पड़े हो और मुक्त होने की कामना करते हो, ये तुम्हारी कामना व्यर्थ है। ऐसी कामना करना और चिपकाहट को बरकरार रखना, ये दोनों चीजें संभव नहीं। अगर मुक्त होने की इच्छा जगी है, मुमुक्षु हो, तो मुझे सुनने के लिए आ जाओ। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना, जो अब तक सीखा अगर तो उससे कुछ पाया तो मत आना मेरे पास, जरूरत भी क्या है। जो तृप्त हो गया वो लंगर में बैठेगा क्यों जाकर। और अगर 9 गुरुओं से कुछ नहीं मिला तो फिर तुम आ जाओ, लेकिन शर्त यह है कि मैं जो उधेड़ूं तुम्हें, तुमने चिल्लाना नहीं, मैं चुटकी भरूंगा। काम ही मेरा है, मेरा तो धंधा है। न कोई शिविर लगाता हूं, ना कोई पाखंड खिलाता हूं, ना कोई बाहर बड़े से तंबू लगाता हूं, ना लोगों को आमंत्रित करता हूं। बस मैं तो बैठा हूं, तुम्हें खींचे चले आते हो तो आते हो। और अगर तुम तैयार हो, जो तुमने चिपकाहटें बना ली, जो पहले गुरु से के पास जाने से पहले तुम्हारे पास चिपकाहटें थीं, वो पहले गुरु ने तोड़ने की चेष्टा की, दूसरे ने, सभी ने की हो गई, लेकिन तुमने
कंपैरिजन किया सिर्फ, तुम चिपकाहटों को छोड़ नहीं पाए। यही कारण है कि आज तुम्हें 10वें गुरु की तलाश है। जरा सोच लो अच्छी तरह से, वक्त बहुत है, आ जाना, लेकिन ये पूरी तैयारी करके आना कि मैं तुम्हारे जो चिपके हुए पोस्टर हैं इनको दीवार से हटाऊंगा, इनको खंड विखंड करूंगा। अगर उस आनंद की वास्तव में तलाश हो गई है तो तुमने चिल्लाना नहीं है। नरेंद्र नाथ की तरह, विवेकानंद की तरह मेरे माँ बाप भी हैं, मेरे भाई बहन भी हैं। अगर ऐसा कुछ है तो फिर बने रहो जहां भी हो, क्या आवश्यकता है। और अगर बिल्कुल दुखी हो गए हो, इनको छोड़ने को तैयार हो, अपनी पूर्व की अग्रहों को, पूर्वाग्रह, पूर्व मान्यताएं, ये ओढ़े हुए नकाब मैं सब हटाऊंगा। और इनके हटाने पे अगर तुम चिल्लाओगे तो फिर वैसे ही छोड़ दूंगा जैसे रामकृष्ण ने कहा, ठीक है, अगर माँ बाप हैं तो फिर जाओ, फिर क्या कर रहे हो। तो आ जाना, सोच समझ के आ जाना। मेरा काम ही यह है, तुम जिससे जहां भी चिपके पड़े हो, कोई एक चिपकाहट नहीं है तुम्हारी, बस तुम उसे उखाड़ तो नहीं पाते कि तुम उसे देख नहीं पाते। गुरु देख पाता है कि तुम यहां चिपके पड़े हो। विस्तार से क्यों बोलते हो? दूसरा कारण यह है कि अब मैं लौट के नहीं आऊंगा। बस जो भूल गया वो आखिर, उसके बाद मैं बोलने के लिए फिर नहीं आऊंगा, ये निश्चित है। और मैं नहीं आऊंगा, और जब तक कोई दूसरा इन मान्यताओं को तोड़ने के लिए नहीं आएगा, पता नहीं कितनी देर लग जाए। तब तक के लिए ये पाखंडी लोग तुम्हारे दिमाग को इतनी गंदगी से भर देंगे, कूड़े से भर देंगे, गलत सूचनाओं से भर देंगे कि उनको हटाना मुश्किल हो जाएगा। नए संत को, उस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वह तुम्हारी धूल धमास पूछने के लिए आया है और तुम उसको गाली निकालना शुरू कर देते हो। तुम इतने अत्याचारी हो जाते हो, ईसा को क्रूस दे देते हो, मंसूर के हाथ पांव काट देते हो, सोक्रेटिस को जहर का प्याला पिला देते हो। कि संत पुरुष के साथ तुमने भद्र व्यवहार किया, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी मान्यताओं से विपरीत पड़ता था और तुम तुम्हारी मान्यताओं को छोड़ने को राजी नहीं हो। पहले भी राजी नहीं थे, इसलिए चूक गए सभी को। आज अगर तुम इस धरा पे मौजूद हो तो इसका और कोई दूसरा कारण नहीं, मात्र एक कारण है कि तुम तुम्हारी चिपकाहटों को छोड़ने को राजी नहीं। और अगर अब राजी हो तो आ जाओ। मैं तो बिल्कुल फारिग हूं, मैंने कुछ नहीं करना। मैं जो बोल जाऊंगा विस्तार में इसलिए बोलना चाहता हूं कि फिर ये गंदे लोग तुम्हारी दिमाग में गंदगी न भरें।
राधा राधा करते रहो, मुक्ति मिल जाएगी। राम राम करते रहो। एक कल ही मैंने देखा, जीवा को तालू के साथ लगा दो, जीवा को तालू के साथ लगा दो, मुक्ति मिल जाएगी। अब इन पागलों का क्या किया जाए? क्या हल है इनका? एक फटे पुराने कपड़े पहने बैठा था, यह भी एक प्रकार का श्रृंगार है। तो मैं समझा दूं, जिस चीज से तुम खिंच जाते हो वह श्रृंगार होता है। वो फिर तुम फेस पाउडर की लाली से खींचो या फटे कपड़ों से खींचो, वैजयंती माला से खींचो या काली पीली दाढ़ी से खींचो, जिससे तुम खींचो वह श्रृंगार। तो इसने कहा और तो कोई है नहीं श्रृंगार, अब कपड़ों को ही पाड़ लेते हैं। तो उसका कुर्ता फटा हुआ, अब वृक्ष के नीचे बैठा हुआ उपदेश कर रहा है। कोई मुमुक्षु आ गया, जिज्ञासु आ गया, वो कहता बाबा मेरे कान में आवाज आती है नाद जैसे अनंत नाद। वो कहता आनंद नाद तो होता ही। तो मानसिक उपचार कराओ, पागल हो गए हो, किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाओ, तुम्हारे कानों में टाइनिटिस हो गया है। मैंने कहा फिर ऐसे सारे अस्तित्व को टाइनिटिस हो गया है? इस अस्तित्व तो यही आवाज निकालता है, जरा रात के सन्नाटे में देखो, यही तो आवाज होती है जंगल की, अनस्ट्रक्चर्ड साउंड। तो क्या सारे अस्तित्व को टाइनिटिस हो गया? अगर मैं ना बोलूंगा तो तुम ऐसी वृहद चीजों को चूक जाओ। अब ये फटा कुर्ता पहन के बैठा है, यह भी एक श्रृंगार का ढंग है। तुमने देखा, अच्छी भली पैंट पहनते थे बच्चे, और इस बोथे वाले गुरु रामदेव जी ने आके कह दिया जी क्या तुम रोम को बंद कर लेते हो, रोम को सांस नहीं आता, रोम को सांस नहीं आता, घुट के मर जाता है। अरे खुरा बोथा पैरा करो ना। लेकिन कृष्ण सही कहते हैं, अल्फाजों पे मत जाना, लक्षणों पे जाना। ये लक्षण क्या करते हैं? लक्षण ये कि वो बोथे वाला भाई आज जीन्स बेच रहा है, क्या हुआ उसका बोथे का? सांस अब नहीं रुकता क्या? तुम्हारी जीन पहनने से जीन के भीतर कोई ऑक्सीजनेटेड फार्मूला है क्या? क्यों लोगों को बेवकूफ बनाते हो? कैसे संत हो तुम? अगर तुम्हें ये नहीं पता, धोखाधड़ी से तुम हजारों करोड़ों के मालिक हो जाओगे बिला शक। लेकिन ये मलकियत कितनी देर ठहरेगी? आज दाढ़ी काली है, कल को सफेद भी होगी। और फिर जलने में सहायता भी करेगी। देखो आग पकड़ती है पहले बालों, ये लंबी दाढ़ी जलने में सहायता भी तो जल्दी करती है। धू धू करके जलोगे। क्या इस दिन के लिए लोगों से ठगियां मारी थी? कौन सा विचार ठीक है तुम्हारा? सत्य क्या है? वह जो भोथा पहनने से सब रोम रोम को श्वास आता है वो हो, या फिर अब ये जीन बेच रहे हो, अब इससे श्वास नहीं घुटता,
यह है सत्य क्या है? तुम दोगलेपंथी क्यों हो जाते हो? क्यों तुम्हारी जमीर मर जाती है इन डॉलरों की चमक और खनक देख के? देखिए, एक वो बाबा है, क्या सतगुरु, क्या नाम उनका, कल मैंने देखा पुलिस वाले उनको पकड़ रहे हैं। मैंने कहा इसको क्यों पकड़ लिया? देखा तो नीचे एडवर्टाइजमेंट है। अब क्या तमाशे कर रहे हैं रे? क्या तमाशे हैं? और नीचे लिखा पैसे को कैसे बढ़ाओ जल्दी से। तो तुम चेतना को बढ़ाने का काम करने आए हो इस धरती पे, या पैसे को बढ़ाने का काम करने आए? अगर तुम में इतनी भी समझ नहीं है तो तुम अपने शिष्यों को समझाओगे क्या खाक? और इन्हें हम संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं। बातों में एकात्मता नहीं है। बात करते हैं, अल्फाज इनके ठीक होते हैं, हूबहू मेल खाते हैं, कृष्ण से भी, अष्टावक्र से भी, उपनिषद से भी। लेकिन अगर इनसे पूछो कि क्या तुम उस मुकाम पे गए जिसकी बात कृष्ण करते हैं, अष्टावक्र करते हैं, उपनिषद करते हैं, क्या तुम उस मुकाम पे कभी गए? सच बताओ। सच ये बोल ना पाएंगे क्योंकि कभी गए नहीं। झूठ ही बोल सकेंगे क्योंकि निहित तो स्वार्थ है, वो श्रेय कमाने का है या किसी भी चीज का है, निहित तो स्वार्थ है। इसीलिए संस्था के हाथ मजबूत करो, इसको पोलियो हो गया है। क्या किया जाए? मैं अगर व्याख्या से ना बोलूंगा, सूत्रों को बोल के छोड़ दूंगा, तो सूत्र तो अष्टावक्र भी बोल के गए। फिर आज जरूरत पड़ रही है ना गीता के सूत्रों को समझाने की, अष्टावक्र के उपनिषद के सूत्रों को समझाने की आज जरूरत पड़ी है ना। कौन करेगा इसका खुलासा? गुरु करेगा। क्यों? क्योंकि ये किताबें नहीं कर सकती, ये ग्रंथ नहीं कर सकते, खुद से नहीं बोल सकते, इसलिए जीवंत गुरु की जरूरत पड़ेगी। और जीवंत गुरु भी वो चाहिए जो नीम हकीम खतराए जान न हो, जो इस चीज का मास्टर हो। वही तो बता पाएगा मास्टर कौन, जिसने स्वयं वो तल छू लिया जिस पे कृष्ण जाके बोले, जिस पे अष्टावक्र जाके बोले, जिस पे उपनिषद के ऋषि याज्ञवल्क्य जाके बोले। वही मास्टर कहलाने के योग्य है और वही मास्टर होने की क्षमता भी रखता है। लेकिन गए तो ये है नहीं, क्योंकि बड़ा भारी रिस्क है। निहित स्वार्थ को त्यागना पड़ेगा, अपने इल्यूजन को तोड़ना पड़ेगा। और अपने इल्यूजन को तोड़ना इनके लिए मरने के समान है। अपने इल्यूजन को अगर कोई तोड़ पाए, उसे ही महावीर की उपाधि दी जाती है। वर्धमान ने अपने इल्यूजन को तोड़ दिया। इल्यूजन क्या है? तुम वास्तव में क्या हो, बस ये जान लेना ही सत्य, और उससे विपरीत जो है वह असत्य, वह इल्यूजन। तो सत्य में तुम क्या हो? व्हाट्स योर ऑथेंटिसिटी? सत्यता क्या है? हु आर यू?
अगर तुमने ये नहीं जाना, इसलिए मैं रोज हाथ मांगता हूं, कृपा करो, कृपा करो, मत उलझाओ इन लोगों को, ये बेचारे। और देखो अभी तुम भी तो नहीं पहुंचे, जरा तक ख्याल रखो। जो दूसरों के घरों पर पत्थर फेंकता है, जिनके घर शीशों के होते हैं, याद रखना उनके अपने मकाम भी शीशे के हैं। मर जाओगे, अंधकार में मर जाओगे, कल को दूसरे तुम्हें मूर्ख बनाएंगे। जैसी संपदा छोड़ के चले हो वही तो तुम पे बरसेगी। बुद्धू ही छोड़ के गए हो, बुद्धू ही पैदा होंगे तुम्हें बताने के लिए। कैसे तोड़ पाएंगे तुम्हारा भ्रम? फिर तुम कहते हो दुनिया। दुनिया मूढ़ता का दूसरा नाम है। ये नहीं सोचते, इसलिए मैं इन्हें नास्तिक कहता हूं। इसलिए मैं सबसे पहले ये बात कहता हूं कि देखिए, अगर आप अध्यात्म में चले हो तो सबसे पहले सतोरी की झलक देखना। जिसको पानी चले हो, परमात्मा को पाने चले हो, सारी शक्ति लगा दो, क्या वो है भी कि नहीं? तुम व्यापार करने में इतनी शक्ति लगाते हो, क्या वास्तव में इसमें मुनाफा आएगा कि नहीं? और जिस परमात्मा को खोजने चले हो, उसका जरा भी तुम प्रमाण नहीं मांगते। इसे ही मैं मूढ़ता कहता हूं। मैं कहता हूं जिसको खोजने चले हो और सर्वस्व निछावर कर दोगे उसके ऊपर, उसका प्रमाण तो जान लो, क्या वो है भी? इतने संत कहते हैं वो नहीं है, मार्कस कहता वो नहीं है, नीत्शे कहता है डेड, मर गया है वो। चारवाक कहते हैं उसने कोई नियम ही नहीं बनाए, जब वो है ही नहीं। जरा इनकी तरफ भी ध्यान करो ना, कहीं ऐसा तो नहीं ये सत्य बोल रहे हैं। छोड़ दो एक बार सभी संतों को, तुम सीधे सीधे संतों को मत सुनो। मुझे लोग कहते हैं बाबा आपकी बातें मैं सुनता हूं बड़ी श्रद्धा से। मैंने कहा छोड़ दो, क्योंकि श्रद्धा से पहले तर्क आना चाहिए। जिसने तर्क नहीं किया, जो नास्तिक नहीं हुआ, उसकी आस्तिकता भी कोई मायने नहीं रखती, कोई मूल्य नहीं रखती। बड़ी सस्ती आस्तिकता को तुम पाले हुए। आस्तिकता जन्मे तुम्हारे शीश देने से। ये तो प्रेम मिलन की चाह, ये तो प्रेम मिलन की चाह, शीश तली धर, शीश तली धर, घर मेरे आओ, ये तो प्रेम मिलन की चाह। अगर तुमने अपना शीश हथेली पे नहीं रखा, सच में मत रख के आना। ये तुम हो नहीं, ये शीश तुम नहीं हो। वह जो झूठा अहंकार तुमने पाल लिया, उसको हथेली पर रख लेना। कुछ मूढ़ मुझे रोज कहते हैं बाबा आ जाऊं, शीश बाबा दीप सिंह की तरह हाथ में रखा। मैंने कहा फिर तुम समझे नहीं मुझे।
मैं क्या बोलता हूं ये तुम समझे। इस चीज की तो कोई बात नहीं, इसने क्या बिगाड़ा तुम्हारा। मैं बात उस चीज की करता हूं जो तुमने जाली बना लिया, नकली क्रिएट कर दिया। खेल ही खेल में जो तुमने ईजाद कर लिया, उस बनावटी चीज को काट दो। इसलिए पहले तर्क आवश्यकता है। वह आस्तिकता ही क्या जो परम नास्तिकता की आग से ना निकली। पहले इनकार करो, नहीं है कुछ, कुछ नहीं है। और फिर स्वीकार तब करो जब तुम्हारा रोआ रोआ उस अदृश्य शक्ति को देखकर चमत्कृत रह जाए। आस्तिक तो वो बना लेगा, उसकी दुनिया है। तुम्हें आस्तिक बनने की आवश्यकता क्या है? ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये सब तुम्हारी क्रिएशन है। उसने तो कोई मंदिर नहीं बनाया, उसने तो तुम्हारा मन बनाया। इस मन के अंदर तुम कभी गए नहीं। परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर तुमने कभी खंगाला नहीं। गुरुद्वारा तो तुमने बनाया। तुम उस सच्चे गुरु के द्वार पे कब गए हो, जरा मुझे बताओ। कभी गए हो? सच्चे गुरु के द्वार पे कभी गए हो तुम? वो द्वार तुमने खंगाला जो प्रेम से अटपटा भरा पड़ा है, जिसका रोआ रोआ अटा पटा है। उस द्वार पे कभी खड़े हुए जाके, जहां प्रेम की ही सुगंध बरसती है। नमाज तो तुम पढ़ लेते हो, लेकिन क्या तुम्हारा अहंकार भी कभी नमन हुआ? कभी गिरा? कभी मिट्टी में मिला तुम्हारा अहंकार? नहीं, तुम गर्दन को नीचे लगा लेते हो बस धरती के साथ। नमाज अदा हो गई, तुम्हारा अहंकार धरती से लगे धूल चाटे। तुम्हारा ये नकली बनाया हुआ सेल्फ क्रिएटेड मैं, ईगो, यह धरती में खाक हो जाए तो मिलेगा अल्लाह। ऐसे नहीं मिलेगा, हज करने से नहीं मिलेगा। तुमने पाप किया और ईसा कहते हैं कन्फेस कर लो। उस विराट के दरबार में confession of errors is like a broom that sweeps away dirt and makes the surface cleaner than before. तुम कन्फेशन करते हो, लेकिन इधर पादरी होता है, इधर तुम होते हो। तुमने जो अच्छा बुरा किया सब बता देते हो, और भय रहता है कहीं ये प्रचार ना करते तो कन्फेशन क्या खाक हुआ। कन्फेशन करना तो महावीर की तरह करो, कन्फेशन करना तो गांधी की तरह करो, जो लिख के चले जाते हैं मैंने ये पाप किया। समाज की दृष्टि में जो हे माना जाता है वो मैंने कृत्य किया, जो लिख के चले जाते हैं। तुम कन्फेशन कहां करते हो? महावीर नग्न हो गए। नग्न होने का मतलब शरीर से उगड़ना भी था, और नग्न होने का मतलब चित्त को भी नग्न करना था। ये देख लो खुली किताब हूं मैंने क्या पाप किए, मैंने किस किस से रिश्वत खाई, किस किस को मारा, किस किस को मारने का षड्यंत्र किया, और कैसे कैसे किया। अब तो तुम्हें टेस्ट करके बुलाना पड़ता है नार को। फिर बिना नारकों के तुम खुद ही कन्फेस कर लो कि मैंने किया। और इन लाशों के ढेर के ऊपर बैठा मैं इतनी ऊंची गद्दी तक पहुंचा, ये होगा कन्फेशन।
और जितनी ऊंची गद्दियां तुम ले लोगे वो तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं, ये लाशों के ढेर की स्टेयर्स बना के तुम चढ़े हो ऊपर। कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। लेकिन ये भी जानते हैं कि जो पाप करता है उसका भार तुम्हारे चित्त पे सदा पड़ा रहता है। वह तुम्हें बोझिल भी कर जाता है। जरा एक पाप करके देखना, रात को ठीक से नींद नहीं आएगी, ठीक से सो ना पाओगे। शुरू शुरू में आत्मा इतनी स्वच्छ होती है, बच्चा अगर झूठ बोल देगा तो माँ बाप को आके बता गया कि माँ, पिताजी, मैंने ये झूठ बोला आपके सामने, वह छोटी सी लकीर इतनी भारी हो जाती है नाजुक मन पे कि बच्चा बोल देता है। लेकिन जैसे जैसे तुम उम्र दराज होते हो तुम शैतान हो जाते हो। फिर तो तुम कत्ल भी करते हो लेकिन चर्चा नहीं होता। फिर चर्चा लोग करते हैं और तुम कहते हो नहीं नहीं कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बस तुम भूल जाते हो, दो आंखें तुम्हें लगातार निहार रही हैं। सबसे बच जाओगे, उससे कैसे बचोगे प्यारे? उससे नहीं बचना। इसका सिद्धांत बड़ा अजीब और गरीब है, बड़ा सूक्ष्म। अरे जो कण नहीं बना सकता तुम, वो उसके बारे में बात करेगा विराट। धरती से भी हजारों गुना बड़े एस्ट्रॉयड आवारा घूमते हैं उसकी संरचना में, और वह जो 20 अप्रैल 2138 में गिरेगा शाम 4 बजे जापान और दक्षिण एशिया के बीच में, 3500 किलोमीटर के व्यास वाला वह आवारा ही घूम रहा है कहीं, और प्रलय की शुरुआत हो जाएगी। 40 करोड़ लोग बचेंगे। तुम कितना ही बचा लो अपने आप को, लेकिन जाओगे कहाँ? क्योंकि सब जगह मलकियत उसकी और मालिक जर्रे जर्रे में बैठा है। बस तुम्हें यह नहीं पता। तुम कहते हो कि इस घर में कत्ल करके दूसरे घर में चले जाएंगे, पता नहीं लगेगा। भूल जाते हो, तुम्हें पता नहीं, वह खोज लेगा। जैसे आज का मोबाइल खोज लेता ना, तुम्हें यह टेक्नोलॉजी पता नहीं था, यद्यपि उसने संसार में पहले से गढ़ दी थी। तुम आज इन्वेंट कर पाए हो। तुम नंबर डायल करो, उसका कोड, तुम जहां भी बैठे हो ये तुम्हें ढूंढ लेगा। अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा, अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, अजीर उठ कर। संत क्यों नहीं पाप कर पाता? संत वह जो जान गया वह जर्रे जर्रे में, उससे जो होगा वह पुण्य ही होगा। और संत होने से पहले वो जो भी करेगा वह पाप ही होगा। तुम पुण्य समझ लोगे, लेकिन तुम्हारे मन में अहम आ जाएगा कि मैंने पुण्य किया। और जिस पुण्य में मैं आ जाए वो लहू से लिबड़ा हुआ पुण्य होता है,
वह पाप ही होता है। संत से पाप नहीं होता, क्योंकि संत जानता है आई कैन नॉट डू एनी, मैं असमर्थ हूं, आई एम हेल्पलेस टू डू, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अगर चाहूं भी तो कुछ कर नहीं सकता। छोटा सा प्रश्न है, क्या हमारी स्वतंत्रता नहीं है निज की? क्या हमारी निजी स्वतंत्रता नहीं है क्या? जरा सत्य को समझिए और खुद ही खोजिए, क्या तुम्हारी निजी स्वतंत्रता है? मैं ये कहता हूं कि सारा ब्रह्मांड एक शरीर है, इसको छोड़ दो। अब तुम एक बार ये देख लो कि तुम एक शरीर हो, ये ढांचा तुम हो। यहां से शुरू कर लें हम, बेहतरी से जवाब दिया जा सकेगा तुम्हारे प्रश्न का। यह एक शरीर है और ये तुम हो, तुम मानते हो, ये तुम्हारे लिए ये सत्य भी है। तुम ये जानते हो ये एक शरीर, इस एक शरीर के भीतर 37 लाख करोड़ 37 ट्रिलियन 37 लाख करोड़ 37 ट्रिलियन सेल हैं, सेल, और हर सेल के भीतर एक न्यूक्लियस है। और अगर एक सेल में कोई बिगाड़ पड़ जाए जो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तो तुम स्वतंत्र कहां रहे? वह थोड़ा सा बिगाड़ तुम्हारी क्षमता को थोड़ा कम कर देगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारे भीतर इतने कारखाने हैं, उनमें से कोई एक कारखाना बंद हो जाए तो जल्दी जल्दी तुम्हें पता ही नहीं चलता कि हमारा कौन सा कारखाना बंद हो गया, कौन सी फैक्ट्री में लेबर ने काम करना बंद कर दिया, कौन सी फैक्ट्री में हड़ताल हो गई। इतनी फैक्ट्रीज हैं हमारे भीतर, तुम इसको समूह समझते हो, अपना होना समझते हो। 37 लाख करोड़ 37 ट्रिलियन इसका समूह है तुम्हारा शरीर, करीब करीब बता रहा हूं। और इसके सेल अगर दूषित होने शुरू हो जाएं, गलने शुरू हो जाएं, तुम्हें जल्दी जल्दी पता ही नहीं लगता। फिर जो स्वस्थ शरीर था, बिल्कुल 37 ट्रिलियन सेल्स बिल्कुल स्वस्थ थे, जब तुम काम करोगे उस वक्त, और जब बहुतेरे सेल्स तुम्हारे गल जाएंगे जब तुम काम करोगे उस वक्त, तो स्वतंत्र तो तुम दोनों बार ही होगे। और दूसरी बार जो गल गए तुम्हारे सेल, उनका तुम्हें पता ही नहीं होगा। और वो गले हुए सेल तुम्हारे काम करने की क्षमता पर इफेक्ट डालेंगे, इसका तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो अब मुझे बताओ, क्या तुम आजाद हो? तुमने जानबूझ के सेल खराब नहीं किया। कोई बीमारी आई, कोई कोरोना फैल गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, उसके संसार में इतनी बड़ी सृष्टि को बनाने वाला क्या इतना मूर्ख है क्या? अगर तुम ज्यादा समझदार बनते हो तो ऐसी बीमारी को इजाद कर दे जिसका तुम्हारे पास उपचार ही नहीं, उसने कर ही दिया। पवित्र गंगा में लाशें बहती मैंने देखी हैं, तुमने भी देखी होंगी, और ये सब उनकी लाशें थीं जो तुम्हारी ही तरह सोचते थे सब कि मैं करता हूं। क्या हमारी निजी स्वतंत्रता नहीं है? कहां स्वतंत्रता रहेगी फिर? जब बाहर से कोई सेल आया
उसने तोड़ दिया तुम्हारा सब तंत्र, तो तुम्हारी स्वतंत्रता कहाँ गई? कहाँ गई स्वतंत्र? तुम्हारा तंत्र तोड़ दिया उसने, तो स्वयं का तंत्र कहाँ रह गया तुम्हारा? बेटे, तुम सर्कमस्टेंसेस के अधीन हो, बस यही दुखद विषय है कि संत तुम्हें मूढ़ नजर आते हैं, अशिक्षित नजर आते हैं। संत अगर कुछ बोलता है, वो बोलता है अनुभव से, और तुम सुनते हो खोपड़ी से। अनुभव आता है भीतर से, अस्तित्व से, और इनका कोई मेल जोल नहीं है। बड़ी दूर बैठे हैं दोनों। अस्तित्व खोपड़ी से बहुत दूर बैठा है, और खोपड़ी अस्तित्व से बहुत दूर बैठी है। अस्तित्व की बात खोपड़ी तक नहीं पहुंचती, और खोपड़ी की बात अस्तित्व तक नहीं पहुंचती। अगर कृष्ण कहते हैं कि वहां कोई आग नहीं जाती, नैनम दहती पावका, कोई बाढ़ नहीं जाती, कोई तूफान नहीं जाता, न चैनम क्लिदंता पो न शुष्यति मारुतः, कोई पिस्टल, कोई बम वहां नहीं पहुंचता, तुम्हारा एटॉमिक हाइड्रोजन बम। नैनम छिदंती शस्त्राण, फिर बुद्धि की सोच वहां तक कैसे पहुंचेगी? तुमने कभी ख्याल किया? तुम रात भर जागे, सोए नहीं, दिमाग पर बोझ है, कोई भी है, किसी अभाव का है, कोई क्राइम कर लिया, कुछ और बातें, जिसका दिमाग पर बोझ, रात को सो नहीं पाए। एंटी डिप्रेसेंट लेनी पड़ गई, या इंसोमनिया की कोई दवाई लेनी पड़ गई, नींद आ जाए ठीक से, और नींद फिर भी नहीं आती। तो क्या तुम स्वतंत्र हो? गौर से देखो, तुम्हारे शरीर के इतने सेल मर गए, तुम्हें पता भी नहीं चला। जब तुम स्वतंत्र थे, स्वस्थ थे, तब का काम, और जब तुम्हारे आधे सेल गल गए और तब का काम, क्या दोनों कामों की दक्षता समान होगी? नहीं होगी, क्योंकि जब तुम पूर्ण स्वस्थ हो तब काम उसी प्रकार का होगा। जब तुम आधे स्वस्थ हो, आधे बीमार हो, तो काम उसी प्रकार का होगा, और तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम बीमार हो कि तुम स्वस्थ हो, तुम बीमार हो। अगर कृष्ण कहते हैं कि तू स्वयं स्थित हो जा, तो इसका मतलब तू स्वस्थ हो जा, इसका मतलब तू बीमार है। तुम गहरा सोचते हैं। अगर कृष्ण कहते हैं तू स्वस्थ हो जा, तो इसका मतलब तुम बीमार हो। दे आर गोइंग टू इंडिकेट यू कि तुम अपने आप को स्वस्थित मत समझो। स्वस्थित तो कहीं भीतर जाके होना पड़ेगा। अभी तो तुम बीमारी के भीतर उलझे खड़े हो। खोपड़ी एक बीमारी, और तुम 24 घंटे खोपड़ी में बने रहते हो। तुमने कभी तल बदला? तुम्हें गियर बदलना आता ही नहीं। जिसके पास जाते हो, गुरु तुम्हें भ्रम में डाल देता है। फिर जरा सोचो, जब मार्गदर्शक गलत मिल जाए, ये 9 गुरुओं वाले की बात मैं कर रहा हूं, ध्यान रखना। क्यों नहीं मिला 9 गुरुओं से? क्योंकि तुमने जाना है यहां से, गिदड़बाहा से दिल्ली जाना, बॉम्बे जाना, और कोई तुम्हें रास्ता बता दे, जाना है दिल्ली बॉम्बे, तुम्हें रास्ता बता दे पाकिस्तान का, बाघा बॉर्डर का, फिर क्या तुम दिल्ली पहुंच जाओगे? बॉम्बे पहुंच जाओगे? पहुंच तो जाओगे,
लेकिन एक बार पाकिस्तान पहुंच जाओगे, बस ऐसे ही गुरु हैं तुम्हारे, राधे राधे करते रहो। मार्गदर्शक होना बहुत बड़ी बात है। इनका कोई निहित स्वार्थ होता है। वो निहित स्वार्थ क्या है तुम भी अंदाजा लगा सकते हो, और मैं तो बखूबी अंदाजा लगा ही बैठा हूं। कोई करोड़ की गाड़ी में बैठकर तुम सुखी हो जाते हो, तुमने सोचा कभी? शरीर की सुविधा है, गद्दों के ऊपर सोओगे तो, लेकिन शरीर ही अगर रोगी है तो गद्दे क्या करेंगे? शरीर अगर निरोग है, स्वस्थ है, तो तुम पत्थरों के ऊपर भी सो सकते हो। मैंने लोग पत्थरों के ऊपर सोते देखे हैं, इतनी गहरी नींद सोते देखे हैं, शायद अकबर जैसे सम्राटों को भी उसकी नींद से ईर्ष्या हो जाती है कि मेरे पास इतना है, मैं ऐसी गहरी नींद सो नहीं पाता। तुम्हारी मूढ़ताएं, जिसका भ्रम मिट गया वो तो एक है। कोटिन में कोई एक चलत है, बाबा कहते हैं करोड़ों में से कोई एक चलता है उस रास्ते पे, क्योंकि वह रास्ता अज्ञात है। और तुम इतने समझदार हो कि तुम ज्ञात की तरफ चलते हो। मुझे 5-4 दिन पहले कोई कमेंट आ गया, मैं वहां उस कॉलेज में जाना चाहता हूं, पिताजी उस कॉलेज में भेजना चाहते हैं। मैंने कहा जहां तुम्हारे पिताजी कहते हैं वहां चले जाओ, उनके पास अनुभव है। तो वहां से तो कभी कोई व्यक्ति ओलंपिक में गया नहीं, तो कोई जरूरी बात है तुम भी तो हो सकते हो। तुम पहले ओलंपियन नहीं हो सकते वहां जाने वाले। ये कोई तुक थोड़ी है, मेजरमेंट का पैमाना थोड़ी है। तो मैंने उसका जवाब कुछ नहीं दिया, लेकिन मैं जानता हूं कि शिष्यत्व तर्क में कैसे बदल जाता है। फिर जब तुमने सुनना है मुझे और माननी है अपने आप मन की बात, तो फिर गुरु की आवश्यकता क्या है? इसे ही तो मनमुखी कहते हैं। तुम गुरुमुखी कभी हो नहीं पाते, तुम मनमुखी ही रहोगे। सुनोगे मेरे को, नो गुरुमुखी को सुनाए तुम्हें पता ही नहीं कि तुम उस आनंद का रस क्यों नहीं पी सके, क्योंकि तुमने गुरुओं को सुना, लेकिन कहाँ सुना, माना अपने मन का। तो गुरुमुखी नहीं हुए, तुम मनमुखी हुए। ऐसे ही अगर मेरे साथ करोगे तो मत आओ, क्योंकि फिर मेरे से भी प्यासे प्यासे लौट जाओगे, मैं कुछ न कर सकूंगा। क्योंकि गुरु कभी डिक्टेटर नहीं होता, तानाशाह नहीं होता। गुरु कहता तुम्हारी मर्जी, तुम दुखी रहना चाहते हो तो भी तुम्हारी इच्छा है, तुम सुखी होना चाहते हो तो भी तुम्हारी इच्छा है। मैंने तुम्हें फॉर्मुलेशन बता दिया, अब देखो तुम कौन सा मानते हो। पूछा स्वतंत्र इच्छा, अब तुम देख लो स्वतंत्र इच्छा है तुम्हारी कुछ। तुम जो भी कुछ करते हो अंडर सर्कमस्टेंसेस करते हो। तुम पढ़ना चाहते हो कैम्ब्रिज में, हार्वर्ड में, लेकिन घर खाने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या करोगे तुम? तुम्हारी इच्छा धरी की धरी रह जाएगी ना। अंडर सर्कमस्टेंसेस तुम्हारी इच्छा दब जाएगी। तुम्हारी इच्छाओं का फिर मूल्य क्या हुआ? तुम मुझसे पूछते हो कि हमारी कोई स्वतंत्र इच्छा है, स्वतंत्र सत्ता है? तुम मुझे बताओ, मैं तुमसे पूछता हूं क्या तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा है, स्वतंत्र सत्ता है? अगर कल को सरकार फरमान जारी कर दे कोई भी, तुम बंद गए। एक व्यक्ति जिसे तुमने चुना था
मैं तुम्हारे ऊपर ही बेड़ियां लेके खड़ा हो गया। तुम्हारी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं। कि मैंने तुम्हें बाहर से समझाने की चेष्टा की, लेकिन अब आ जाओ तुम संतों की दृष्टि में। अब हम भीतर चलें, थोड़ा सा 2 क्षण के लिए हम डुबकी लगा लें अपने भीतर। जब लाओ से अपने तल पे पहुंचते हैं, आखिरी तल पे, तो क्या पाते? सतोरी की झलक में जो देखा था उसका वृहद रूप पाते। सतोरी की झलक में तुम देखते हो कि मैं कुछ नहीं करता, जो करता है वही करता है। यह झलक तुम्हारा विश्वास बन जाती है। झलक इतनी साफ होती है जैसे तुमने खुली आंखों से सूरज को देख लिया हो। कैसे भूल पाओगे तुम? इतनी सी झलक, एक पल भर की झलक, तुमने सूरज को देखा और विश्वास तुमने किया नहीं, विश्वास हो गया कि सूरज है। और वही झलक तुम्हें ले जाएगी। ये जो लोग कहते हैं अनंतनाद नहीं होता, बस इनके लिए अनंतनाद एक फार्मूला है। वैसे अनंतनाद के जरिए पहुंचना बड़ा सुगम है। ये एक धागा है जिसकी लड़ी पकड़ के तुम ऊपर तक की यात्रा कर सकते हो। इसका एक छोर पकड़ लो और जहां से ये मूल रूप से उद्गम होता है वहां तक पहुंच जाओगे और पाओगे वह परमात्मा है जहां पहुंच गए। इसका उद्गम स्थल स्वयं परमात्मा है। तो अगर तुम कहते हो यह नहीं होता, तो नुकसान किसका कर रहे हो? बताओ किसका कर रहे हो? जो तुम्हारे पास आया उसको तुम निर्देश गलत दोगे, जबकि जाना तुमने नहीं ठीक। और तुमने जो जाना वही तुम बताओगे, और इतनी तुम तीव्रता से बताओगे कि मेरी जैसा ज्ञानी कोई नहीं। और वह बेचारा भटक जाएगा तो उसकी जिंदगी को भटकाने का श्रेय किसे? तुम्हें। क्योंकि तुम्हें अनंतनाथ सुना नहीं। तुम कहोगे ये टिनिटस है, इट इज अ मेंटल डिजीज। तुम्हें उपचार की आवश्यकता है। यू शुड बी ट्रीटेड मेंटली। कसूर किसका? तुम्हारा। तुम्हारे भीतर अनंतनाथ जन्मा नहीं, और तो जो तुम्हारे जन्मा नहीं वो मैं रोज बोलता हूं, जो तुमने देखा नहीं वो तुम कहोगे होता नहीं। क्योंकि तुम ज्ञान के पीक पे रहना चाहते हो हमेशा। इसलिए मैं रोज कहता हूं संसार में तो दौड़ चलो भली, लेकिन परमात्मा में दौड़ अच्छी नहीं होती। और आज परमात्मा में दौड़ लगनी शुरू हो गई। वह मूर्ख व्यक्ति जो अब उस तल पे नहीं उतरा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। देखिए कितने विश्वास पूर्वक मैं कह रहा हूं कि वह मूर्ख है, वह नहीं उतरा भीतर। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज में मिठास नहीं, उसकी आवाज में ऑथेंटिसिटी नहीं। तर्क है, सिर्फ तर्क। और तर्क आता है बुद्धि से। मिठास नहीं है। शहद जैसी जो अपने उस अस्तित्व में उतर गया, उसके भीतर उनके शब्दों में लिबड़ी तिबड़ी हुई उस शहद की मात्रा भी जरूर होगी। बस इसकी आवाज से ही समझा जाता है। और दूसरा इनका ओरा, जो इन्हें पता ही नहीं होता भी है कि नहीं, वो भी नहीं होता। संत बड़ी अच्छी तरह से ओरे को देख लेता है कि बैठा मूर्ख बातें तो कर रहा है। गीता की, अष्टावक्र गीता की, उपनिषद की, लेकिन पहुंचा कहां है? बस 2-4 चैनल ने तुम्हें बना लिया, इंटरव्यू ले लिया, वो भी तो खुद मूर्ख। अन्यथा धंधा क्यों करते झूठ बोलने का? आज सारा मीडिया झूठ बोल रहा है। क्यों? जमाना आ गया है। जो जितना झूठ बोलने में
प्रथम होगा उसको पुरस्कार मिलेगा, उसकी पदोन्नति हो जाएगी। आज वक्त कुछ निराला आ गया है। नाद नहीं होता, परमात्मा नहीं होता, एनलाइटनमेंट नहीं होता, कर्मों का फल वगैरह नहीं होता, तो लूटपाट करते रहो, कत्लो गारत करते रहो। यही समझाते हैं ना। फिर चार वाक और क्या समझाते हैं तुम्हें? लेकिन इनकी आवश्यकता है, मैं तुम्हें कहता हूं। इन्हें थोड़ा सा करुणाभाव से देखो। अगर तुम किसी से ठगी मारोगे, किसी का लूटोगे, किसी से तुमने उधार ले लिया, वह मांगेगा तो तुम कहोगे नहीं, ये तो मैंने लेना है। क्या तुम रात को ठीक से सो पाए? क्योंकि प्रकृति भी तो है। किसी को दुख देकर तुम रात को ठीक से सो पाते हो? बुद्ध के ऊपर थूकने वाला व्यक्ति सारी रात सो नहीं पाता, और बुद्ध मजे से अपना अंगूछा निकालते हैं और पूछ लेते हैं, और बुद्ध कहते हैं उससे, ये तो मैं समझ गया बनते, और भी कुछ कहना चाहती हूं? वह पांव पटकता हुआ वापस चला गया और सारी रात सो नहीं सका। वह क्या, तुमने दंड नहीं दिया, लेकिन प्रकृति कहां छोड़ती है। लेकिन चार वाक इसको नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। लेकिन उसके नहीं मानने से प्रकृति अपने नियम नहीं बदल लेगी, नियमों को समाप्त नहीं कर देगी। ये बात समझ लेना। मार्कस के परमात्मा नहीं कहने से परमात्मा विदा नहीं हो जाएगा संसार से, लेकिन वह ना मानना, उसके उस खुशी के समुद्र के भीतर उसके लिए जंजाल बन जाएगा जाना। वह कभी नहीं जा पाएगा, क्योंकि ईश्वर होता ही नहीं, एनलाइटनमेंट नहीं होता, अनंतनाद नहीं होता। फिर तुम क्रिया योग क्यों करोगे अनंतनाद के लिए? होता ही नहीं जब। तो सब उल्लुओं का बसेरा इकट्ठा हो गया है यहां। जो दिमाग से पैदल हैं, बिल्कुल पैदल, हाँ दिमाग से पैदल हैं ये लोग। ज्यादा सही शब्द है कि अनुभव से पैदल, अनुभव से पैदल हैं ये लोग। अनुभव नहीं है इनके भीतर। एक शब्द को सर्कल में ले लो, सभी बातों का समाधान। तुम्हारे न मानने से प्रकृति अपने नियम नहीं बदलती। प्रकृति निर्बाध चलती रहती है। तुम्हारे न मानने से प्रकृति अपने नियम बदलती नहीं, यथावत चलती रहती है। अगर तुम कह दोगे सुबह सूरज नहीं निकलेगा, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, सुबह सूरज निकलेगा। इस बात को दिमाग में बैठा लेना। कोई मानता है या नहीं मानता है, इससे कोई फर्क प्रकृति को नहीं पड़ता, क्योंकि तुम खिलौने हो उसके हाथ के। ये पेरियार जैसे मूढ़ लोग हैं, इन्हें ये पता नहीं कि जिस जुबान से ये बोलता है और जिस जुबान से बोलने में कॉन्शियस और एनर्जी वेस्ट होती है, लगती है, वह दी किसने है? ये कहेगा वो तो है ही नहीं, बस यहां ये बात खत्म कर देगा। इन्हें जवाब देने की ओछी आदत है। ये ओछी शब्द मैंने प्रयोग इसलिए किया है कि तुम्हें ठीक से समझा जाए। जवाब देने की ओछी आदत, बस जवाब देना है।
क्योंकि तुम अपने आप को महातार्किक सिद्ध कर सको, महाज्ञानी सिद्ध कर सको, यही तुम्हारी मंशा है। यद्यपि तुम्हारे जवाब देने से कुछ भी तो नहीं बदलता। सत्य बदलता नहीं तुम्हारे कहने से कि सत्य है नहीं। झूठ बोलने से कभी सत्य बदला है क्या? इस महावाक्य को हृदय की पंक्तियों पर लिख लेना। पुरुषार्थ से अर्थ मिलता है, पुरुषार्थ, और आराम से राम मिलता है। राम की चाहत है तो आराम करो, अर्थ की चाहत है तो पुरुषार्थ करो। धन्यवाद।